स्वागत है आपका। आज हम देखते हैं जो रिमूव टू का नियम है, ऐड वर्ब रिमूव टू। तो इसको रिमूव करने का जो नियम हमारे पास है तो इसे हम देखते हैं। तो TOO लिखा है, इसका जो वास्तविक मतलब होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मतलब उचित सीमा से भी अधिक, लिमिट से भी ज़्यादा। तो हम इसके में जो मुख्य नियम है उनको देखते हैं पहले। तो जब भी भाग से रिमूव टू हमें करने को आता है तो हमें रिमूव टू करने के लिए भाग में देखना पड़ता है। तो जहाँ पे ये TOO आता है उसके स्थान पे हमें SO लगाना पड़ता है। और जहाँ पे इन्फिनेटिव टू अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से तुरंत पहले टू आता है तो उसे इन्फिनेटिव कहलाता है। तो इन्फिनेटिव टू से तुरंत पहले हमें दैट लगाना पड़ता है, THAT दैट। और यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का सेंटेंस अगर हमारा है तो उसमें हमें कैन नॉट का प्रयोग करना होता है। और अगर टेंस हमारा पास्ट में है, वॉज या वर आ रहा है, तो उसमें कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। और अगर वाक्य में केवल एडवर्ब टू दिया गया है, उसमें इन्फिनेटिव टू बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो TOO है और तो उसके स्थान पे हमें एक्सट्रीमली, ओवर या वेरी का प्रयोग करते हैं। उसमें अलग से दैट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हम वाक्य का जो मेन फार्मूला है उसे देखते हैं। तो हमारा मेन फार्मूला जो है, वाक्य में पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो भी लिखा होगा उसमें। उसके बाद इज़ वॉज से मतलब है जो भी हेल्पिंग है उसकी आएगी, उसे हेल्पिंग करना पड़ेगा। उसके बाद हमें TOO के स्थान पे सो लगाना पड़ेगा और सो के बाद जो भी लिखा है उसे लिख देंगे। और जहाँ TO वाला टू इन्फिनेटिव मिलेगा तो जहाँ पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले TO वाला टू जो इन्फिनेटिव है अपने आप में, तो वहाँ तक हम वाक्य पूरा कर देंगे और केवल TOO के स्थान पे सो लगाएंगे। और उसके बाद हमें दैट लगाना पड़ेगा। दैट के बाद हमें एक नया सब्जेक्ट पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट को देख के ही उससे शुरुआत के सब्जेक्ट को देख के लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट में है तो हम नए सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट करेंगे। तो प्रेजेंट में अगर वाक्य है, प्रेजेंट हमारा टेंस है, इज एम दिया गया है तो हम कैन नॉट, और वॉज वर आता है तो कुड नॉट का प्रयोग करना होता है। उसके बाद हमें अपनी बात को देखना है और उसको पूरा कर देना है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा के जो बचा हुआ है उसे सबको कंप्लीट लिख देना है। देखते हैं एग्जांपल कुछ। तो ही इज़ टू पुअर टू बाई अ कार, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ही इज़ टू पुअर टू बाई अ कार। तो इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो हमने ही का बिल्कुल ही कर दिया और टू का जो है उसे शो कर दिया। यहाँ पे इस था कोई मतलब नहीं, ऐसी कर दिया हमने ही का ही, और इसका इज़ TOO के स्थान पे हमने सो लगा दिया। पुअर लिखा है, पुअर हो गया। और यहाँ पे इन्फिनेटिव टू आ रहा है क्योंकि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू है, उसे अपने आप में इन्फिनेटिव होता है। तो इन्फिनेटिव टू के स्थान पे हमने दैट लगाना है यहाँ पे, तो दैट हो गया। और उसके बाद दैट के बाद हमें एक नया सब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो जो नया सब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे, ये सब्जेक्ट जो यहाँ पे ही आ रहा है वो हमें यहाँ शुरुआती सब्जेक्ट को देख के यहाँ पे ही लगाना है। तो ही हो जाने के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, इसे हमारा आ रहा है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग करना है। और इतना हो जाने के बाद अब हम अगर बात को ध्यान से देखें तो टू के बाद जो भी लिखा हुआ है, जितना बचा हुआ है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, उसे बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे बाय अ कार लिख दिया है। तो हमारा वाक्य हो गया है ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ कार। तो इसे दोबारा देखें अगर, तो कह रहे हैं ही का ही कर दिया, इसका इस कर दिया, TOO के स्थान पे सो लगा दिया और पुअर लिखा है, पुअर कर दिया। और जहाँ पे इन्फिनेटिव टू आएगा वहाँ हमें दैट लगाना पड़ेगा। और दैट के बाद नया सब्जेक्ट हम वाक्य के शुरुआत में देख के लगाएंगे। ही लिखा है तो ही कर दें आगे। अगर यहाँ पे हमारा शुरुआत में ही आ रहा है तो हमें यहाँ ही कर देना है। अगर यहाँ सी आ रहा है तो हमें यहाँ सी कर देना है। यहाँ जो भी सब्जेक्ट हो उसी को हमें रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो जो भी सब्जेक्ट यहाँ लिखा है उसी को हम यहाँ लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखें अगला वाक्य, सी वॉज टू लेज़ी टू डू एनी वर्क। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम, यहाँ पे एक तो इन्फिनेटिव आ रहा है टू डू और इसके बाद ये एडवर्ब यहाँ पे दिया गया है TOO। तो जब भी वाक्य में इन्फिनेटिव और एडवर्ब दोनों ही आते हैं तो हमें करना क्या है इसमें, तो हमें बस यही करना है इसमें। तो सी का सी कर दिया गया, वॉज का वॉज, और इस TOO के स्थान पे हमने यहाँ पे सो लगाना है। और लेज़ी लिखा है तो बिल्कुल वैसे ही लेज़ी कर देना है हमें। और इसके बाद में जब यहाँ पे आ रहा है इन्फिनेटिव TO और डू, टू डू लिखा है तो यहाँ पे हमें दैट लगाना है। और दैट करने के बाद अब जो सब्जेक्ट यहाँ पे शुरुआत में है वही सब्जेक्ट में यहाँ रख देना है। अब इतना हो जाने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं टेंस हमारा ये वॉज लगा है, मतलब प्रेजेंट का तो है नहीं, पास्ट का है। अगर प्रेजेंट होता है एम तो हमें कैन नॉट करना पड़ता, लेकिन वॉज वर होने का मतलब है हमें ये पास्ट में है, तो यहाँ पे हमने कुड नॉट का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद बचा है क्या
डू एनी वर्क जो बचा हुआ है हमने बिल्कुल सेम यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा वाक्य पूरा हो गया है। सी वॉज सो लेजी दैट सी कुड नॉट डू एनी वर्क। अगला देखते हैं, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। तो इसमें अगर देखें तो इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, किसी वाक्य में समय के बारे में, मौसम के बारे में कुछ बात की गई है, डिस्कशन किया गया है और वाक्य में कोई व्यक्ति सब्जेक्ट नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें दैट के बाद जो सब्जेक्ट करना पड़ेगा वो या तो हम वन लगाएंगे ONE1 या फिर WEV का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो यदि वाक्य में मौसम या समय के बारे में कुछ कहा गया है और वाक्य में कोई सब्जेक्ट व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे इट है या कुछ भी अन्य है, मतलब व्यक्ति कुल मिला के नहीं है, तो हमें दैट के बाद वन या वी का प्रयोग करना पड़ेगा और शेष नियम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे हमारे। तो देखा हमने, इट का इट कर दिया, इसका एस TOO के स्थान पे शो कर दिया गया और हॉट लिखा है हॉट कर दिया, और जहाँ पे इन्फिनेटिव वाला टू है उसके स्थान पे कर दिया, उससे पहले दैट लगा दिया। अब दैट होने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ से सब्जेक्ट जो इट है वो हमें यहाँ पे लेके नहीं आना है, क्योंकि जब वाक्य का सब्जेक्ट हमारा इट है और इसमें वाक्य में सब्जेक्ट में अगर देखें तो इट के साथ अगर वाक्य पूरा पढ़ें तो इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। तो यहाँ पे मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मौसम की चर्चा होने पर हमें दैट के बाद ONE1 या WEB सब्जेक्ट लगाना होता है। तो हमने कर दिया वन और उसके बाद हमें देखना है ये वाक्य हमारा प्रेजेंट में यहाँ पे है, तो इसके हिसाब से हमने कैन नॉट और जो बचा हुआ हमारा है गो आउट, वो हमने यहाँ पे गो आउट लगा दिया बिल्कुल सेम। तो इट इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। नेक्स्ट देखते हैं, द बुक इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रीड। अगर किसी वाक्य में फॉर मी, फॉर यू, फॉर देम, फॉर हिम इस तरह का शब्द लिख के आ रहे हैं और उस वाक्य में इन्फिनेटिव भी दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है, जब भी हम वाक्य में दैट लगाते हैं तो दैट के तुरंत बाद इसी ऑब्जेक्ट को जो अपने आप में फॉर मी दिया है मी का आई बन जाएगा, फॉर देम दिया है दे बन जाएगा, फॉर हिम दिया है ही बन जाएगा। तो जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है ऑब्जेक्ट को देख के यहाँ कर देंगे हम। तो फॉर मी, फॉर यू, फॉर देम जो भी है उसे हम हटा देंगे और जब वाक्य बनाएंगे दैट के बाद उसको हम सब्जेक्ट बना के लिख देंगे और शेष नियम हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे। तो हम देखते हैं इसे, द बुक का हमने द बुक कर दिया बिल्कुल सेम, इसका एज और TOO के स्थान पे हमने शो कर दिया, यहाँ पे डिफ़िकल्ट लिखा है बिल्कुल हमने सेम डिफ़िकल्ट कर दिया। अब यहाँ पे फॉर मी लिखा है, इसे हम वाक्य से भी हटा दें और फॉर मी हटने के बाद यहाँ पे अब टू आ रहा है, तो इन्फिनेटिव टू से तुरंत पहले हमें दैट लगाना होता है, तो हमने यहाँ पे दैट कर दिया। अब दैट होने के बाद हमें देखना क्या है कि यहाँ पे फॉर मी था, अब मी का जो सब्जेक्ट बनेगा वो आई बनेगा। हमें सब्जेक्ट यहाँ से लाने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर मी है, मी को हमने चेंज किया, सब्जेक्ट में आई बना दिया और प्रेजेंट टेंस होने का मतलब है हमें कैन नॉट करना है और रीड बचा हुआ है उसे हमने रीड यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। द बुक इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट रीड। तो जब भी वाक्य में फॉर मी, फॉर यू, फॉर देम आता है और इन्फिनेटिव टू भी दिया हुआ है, तो हमें दैट के बाद सब्जेक्ट शुरुआत से लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें ऐसी फॉर मी के बाद जो लिखा है फॉर मी है, फॉर यू है, तो जो भी फॉर के बाद शब्द लिखे गए हैं ऑब्जेक्टिव केस में है, इन्हीं को दैट के बाद सब्जेक्टिव केस बना देना है और वाक्य को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वॉज टू बिजी दोज डेज। तो जब भी वाक्य में केवल TOO आता है, एडवर्ब आता है और इसमें कहीं भी TO वाला इन्फिनेटिव नज़र नहीं आता है, तो जब भी वाक्य में केवल TOO आता है, इसमें इन्फिनेटिव टू नहीं दिया है, तो TOO के स्थान पे चाहे हम एक्सट्रीमली कर दें, चाहे ओवर कर दें, चाहे वेरी कर दें या फिर लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल जो हो गया है, ही वॉज टू के बदले में हमने किया यहाँ पे टू लगा है, इसको मात्र हटा देना है और इसके बदले में हमने एक्सट्रीमली का प्रयोग करना है और सब शेष वाक्य वैसे ही रहेगा। तो ही वॉज एक्सट्रीमली बिजी दोज डेज। तो इस तरह से हम रिमूव टू कर सकते हैं। दो एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहे हैं, तो इनको सॉल्व करने का प्रयास करें और इन्हें सॉल्व करें।